हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे रॉल्स लॉ का कंसेप्ट। रॉल्स लॉ बहुत ही इजी कंसेप्ट है, 2 मिनट में आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे रिलेटेड टू रॉल्स लॉ। देखिए रॉल्स लॉ क्या होता है, पहले मुझे एक बात बताइए। अगर आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं, 2 तरह के कंपाउंड है, एक ए और एक बी, और फिर उसको आप यहाँ पर ए और बी होंगे, ठीक है, इसको आप डालेंगे तो यहीं तो आ जाएंगे ए और बी तरह के, जैसे ए तरह के बहुत सारे, बी तरह के बहुत सारे। अगर आप इसको हीट करेंगे, ऊपर से इसे बंद कर दीजिए, अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। किस में? वेपर फॉर्म में। वेपर मतलब समझते हो ना, हवा में ये उड़ेगा ना बॉयल होने के बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वेपर फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, है ना। तो इसके ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो कौन करेगा? ए भी करेगा और बी भी करेगा। ये चीज़ समझ गए होगे, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या होंगी? बॉयल होंगी, दोनों चीज़ें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तो दोनों चीज़ें वेपर प्रेशर क्या करेंगी? एक्सर्ट करेंगी। बस कंसेप्ट इतना ही है। अब जो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो हमें पता है ना कि P, यहाँ पर समझिएगा, P टोटल मतलब क्या है? टोटल प्रेशर जो यहाँ पर एक्सर्ट होगा वो किसके बराबर होगा? यही तो होगा, P A के और P B के। किसके बराबर होगा? P A के और P B के, ठीक है। अब P A और P B को हम एक नया वर्ड देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये A का पार्शियल प्रेशर और एक B का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, पी ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल P नॉट ए जाई ए, और इसका हो जाएगा पी बी का हो जाएगा आपका P नॉट बी जाई बी, ठीक है। डरना मत, बिल्कुल एक लाइन में दोबारा समझा दे रहा हूँ। जो P ए होगा ना वो P नॉट ए का मतलब प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और P बी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। सिंपल। तो यहाँ से आपका P टोटल को PT लिख दे रहा हूँ। P A कितना है? P नॉट A जाई ए प्लस P नॉट B जाई B। अगर आप सोच रहे हो कि भैया ये P नॉट A और P नॉट B क्या है, तो ये आपके वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म है, प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ A, प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ B। समझ गए? ये आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये 200 और ये 415 है। और जाई और जाई बी क्या है भैया? जाई बी और जाई बी क्या है भैया? ये आपके जाई बी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हमने निकालना सीखा है ना, तो ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। ओके। तो आपको अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आया हो तो सिंपल आप इस फॉर्मूले को तो यार याद कर लो कि P नॉट ए जाई ए प्लस P नॉट बी जाई बी। इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। तो चलो ये सब मैं हटा देता हूँ, और ये याद जरूर रखना कि P नॉट ए क्या होता है और जाई बी क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बस आपके पास क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला होगा यहाँ पर P T का P नॉट ए जाई ए प्लस P नॉट बी जाई बी, बस इतना याद रख लेना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं वाला। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक क्लोरोफॉर्म है और दूसरा क्या है? डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है, एट 298 केल्विन। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। R200 mmHg एंड 415 mmHg। mmHg प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, मिलीमीटर, और Hg का मतलब मरकरी। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस वैल्यू याद करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है और दूसरी चीज़ क्या है आपकी? डाई क्लोरोमीथेन। तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि यहाँ पर CaCl3 भी होगा और CH2Cl2 भी होगा। ये CaCl2 और ये CaCl3। तो यहाँ पर ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। समझ गए? और जो ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, तो ये कितना है आपका? 200 और 415। तो जो भी ये वैल्यू दे इसको आपको लिख लेना है कि P नॉट CaCl3 आपका कितना हो जाएगा? 200 mmHg, ठीक है। mm लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन ही करनी है हमें। तो फिर P नॉट और किसका दे रखा है? CH2Cl2 का, ये कितना हो जाएगा? 415 mmHg, ठीक है। लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5.5 ग्राम ऑफ CaCl3। इसका मतलब है सॉल्यूशन में ये कितना है?
25.5 ग्राम, और ये कितना है आपका 40 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इतने इतने ग्राम है तो इसका मतलब इसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए यहाँ पर XiCH चाहिए ना, और क्या चाहिए XiCH2Cl2 चाहिए। ठीक है, तो XiCH3CH2 हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। इधर देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने सिखाया है, तो एक लाइन में बता ही दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पर अगर हम XiCH3 निकालते हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स, तो हम यहाँ निकालते हैं मोल्स ऑफ CHCl3। क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ CHCl3। तो CHCl3 के मोल्स को आप N से नोट कर दीजिए। समझ रहे हो ना यार, बस हमें CHCl3 और ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, वैसे आपको आता ही होगा। तो NCHCl3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा गिवन मास। तो CHCl3 का मास कितना दे रखा है आपको 25.5 डिवाइड बाई क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा देख लीजिए ज़रा। CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास C का 12, H का 1 और Cl3 का 3 × 35.5। इसका याद कर लीजिए 35.5। ठीक है, तो ये 12 + 1 ये हो जाएगा 106.5। इस सबको ऐड करेंगे तो आएगा 119.5। तो यहाँ आ जाएगा 119.5। ओके, अब ऐसे ही NCH2Cl2 निकाल देंगे। तो NCH2Cl2 कितना हो जाएगा, कितना मास दे रखा है CH2Cl2 का भाई 40 ग्राम, डिवाइड बाई CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ऐसे ही निकाल लेते हैं। CH2Cl2 का 12 और ये 2 और ये हो जाएगा 35.5 × 2, तो इसको ये आ जाएगा आपका 71। तो ये आ गया आपका ऐड करके 85। तो यहाँ आ जाएगा 85। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 40/85 आ रहा है आपका 0.47 और ये आ रहा है आपका 0.213। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमने, अब हम कौन सी चीज़ निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई इसके नंबर ऑफ मोल्स प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे XiCH2Cl2। तो क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, फिर से वही 0.13 प्लस 0.47। इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे आप तो ये CHCl3 का कितना आएगा आपका 0.312 और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.688। तो ये समझ गए, ये क्या आ गए आपके मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, P टोटल। तो P टोटल क्या होता है, PA प्लस PB है ना, और P टोटल क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला भी वो था P0A XiA प्लस P0B XiB। ठीक है, तो यहाँ XiA, यहाँ P0A और P0B की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, P टोटल बराबर P0 CHCl3 XiCHCl3 प्लस P0 CH2Cl2 और XiCH2Cl2। तो ये कितना दे रखा है आपको, गिवन है 200 × ये कितना हो जाएगा आपका XiCHCl3, ये आपने निकाल लिया ना, ये यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ 0.312 और ये आ जाएगा आपका 0.688। तो ये कितना आ जाएगा 0.312 प्लस ये कितना है आपका 415 और ये कितना हो जाएगा 0.688। देखिए बच्चों, इन दोनों को आप इंटू करोगे CHCl3 वाले को, तो ये आ जाएगा आपका 62.4। ठीक है, और इसको आप करोगे तो ये आएगा आपका 285.5 P टोटल। तो P टोटल बराबर, ये समझ गए ना, ये इसका आ गया, ये CHCl3 वाले का आ गया और ये किसका आ गया, CH2Cl2 वाले का, है ना। और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 347.9 mmHg। mmHg इसलिए क्योंकि प्रेशर है। तो ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। कैसे निकाला, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए इसका एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो इसका बस एक फॉर्मूला सीख लीजिए, ये सारा देख लीजिए एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बार हमें करना है मोल फ्रैक्शन,
अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। इसका मतलब क्या है, देखिए जब ये चीज़ें क्या होंगी, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तो आधी चीज़ें वेपर फॉर्म में होंगी और कुछ चीज़ें नीचे वेपर फॉर्म में बन रही होंगी, है ना। तो हमें निकालना है कि वेपर फॉर्म में जब ये चली जाएंगी तो कितना पोर्शन, कितना मोल फ्रैक्शन इसका होगा वेपर में। देखिए दो तरह से होगा, नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, यहाँ भी होगा CaCl3 और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन क्या है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए YCHCl3 और YCH2Cl2। ये Y क्या है आपका, Y है आपका वेपर प्रेशर इन वेपर फॉर्म, इन वेपर फॉर्म या वेपर फेज, समझ गए। ये आपका X यहाँ पर था मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये किस में है, ये है वेपर फॉर्म में। एक सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, भूल मत जाना इसको। क्या होता है, देखिए सिंपल, YCHCl3 आपका आ जाएगा, CHCl3 का प्रेशर कितना था, ये CHCl3 का यही तो प्रेशर था, याद है आपको, यही तो था, इनटू इससे ही तो किया था ये वाली चीज़, हाँ या ना। तो यही था ना CHCl3 का, तो बस इसका प्रेशर लिख दो ऊपर, जो भी प्रेशर है, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो, टोटल प्रेशर। तो ये कितना आ जाएगा 347.9। सिमिलरली YCH2Cl2 का क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर लिख दो, कितना है 285.5, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 347.9। समझ गए। और ये गलती हो गई, ये वेपर प्रेशर नहीं, ये भैया मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो ये आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन। तो समझ गए ना, ये वाई आपको मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है एक्स की तरह। और यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये लिख दो PCHCl3 अपॉन PT, और ये आ जाएगा PCH2Cl2 अपॉन PT। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे बहुत आराम से। अगर सिंपल क्वेश्चन आया, ये था थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो उसकी भी मैं एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ छोटी सी। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या आया कि जैसे आपको P टोटल दे रखा है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा नहीं आया ना, ये टफ क्वेश्चन है जो कराया था, ये इजी वाला है। अगर आपको P टोटल दे रखा है किसी चीज़ का, ठीक है, कि P टोटल है आपका 200 mmHg मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए बार में भी हो सकता है प्रेशर, और आपको बोल रहा है कि दो कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, H2 है एक गैस, और एक मान लीजिए एक दूसरी गैस है आपकी CO2, ठीक है। और H2 बोल रहा है कि ये H2 आपकी है 8 ग्राम, और जो आपकी CO2 है वो है आपकी 22 ग्राम। तो आप बताइए प्रेशर ऑफ P ऑफ H2 बताइए। क्वेश्चन आएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बताइए और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए बहुत इजी है। हमको ये पता है क्या कि P ऑफ H2 बराबर क्या होता है, P ऑफ H2 बराबर क्या होता है, P नॉट, P ऑफ H2 क्या होता है, P नॉट H2 इंटू, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना कि फिर इसका प्रेशर निकालिए और इसका प्रेशर निकालिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें हमें क्या यूज़ करना है। देखिए P ऑफ H2 जो हो जाएगा ना, वो यहाँ पर हो जाएगा X ऑफ H2 इंटू P टोटल, और P ऑफ CO2 यहाँ पर हो जाएगा आपका X ऑफ CO2 इंटू P टोटल, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। समझ गए या नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप, PH2 और इसका मोल फ्रैक्शन आप कितना हो जाएगा XH2 का। देखिए H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, H2 4 होता है, 2 होता है, तो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 होता है ना, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 4 मोल। ये उसका हो जाएगा 44, 12 और 16 दूनी 32, 44, तो ये आ जाएगा 22/44, और ये आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा X का, इसके मोल डिवाइडेड बाई इसके मोल प्लस इसके मोल इंटू टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 200। PCO2 कितना हो जाएगा आपका, XCO2 कितना है इसका, XCO2 कितना हो जाएगा, इसके मोल्स अपॉन इसके मोल्स प्लस इंटू ये और इंटू 200, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ ऐसा भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और स्क्रीन पर अभी देख रहे होगे 2-3 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इनको जल्दी से सॉल्व करिए। कमेंट में बताइए कि आपके हो रहे हैं नहीं। यार देखो, इन्हें सिर्फ देखना नहीं है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि भैया हमें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा।
एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार करो, 2 बार नहीं 3 बार करो, पर इसे समझो। जो भी चीज़ करके जा रहे हो उसके नंबर हमें चाहिए, समझ गए ना। तो चलो बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।